हेलो गाइस, कैसे होंगे आप? ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ। मैं देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले के छोटे से गांव नेकलौड़ी से बिलोंग करती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पे एकदम शाम हो चुकी है, अंधेरा भी लगने ही बैठ गया है और भी थोड़े थोड़े मिनट में रात हो जाएगी। बस रात होने में 2-3 घंटे ही हैं। मैं आ चुकी हूँ छत पे व्लॉग बनाने, क्योंकि नीचे बहुत शोर शराबा हो रहा था, तो नीचे साफ़ कैमरा नहीं था, इसलिए मैं ऊपर आ गई व्लॉग बनाने। और अब देख सकते हैं कि मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। मैंने चाय पानी पी लिया है, चाय बिस्किट मैंने खा लिए हैं और मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो मैं कहाँ से बनाऊँगी व्लॉग? आप सभी कहते हैं व्लॉग क्यों नहीं बनाती है, व्लॉग क्यों नहीं बनाती है। हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, कहीं व्लॉग के चक्कर में हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में नंबर कम ना आ जाए या हमारा ध्यान कम ना हो जाए, तो इसलिए पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट ही होगी ना। हाँ, लोग भी कहते हैं नहीं, व्लॉग बनाना भी है, व्लॉग बनाना भी है मेरे लिए, बट पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी ना। और अगर मेरे कम मार्क्स है तो मम्मी पापा मुझे बहुत डांटेंगे, इसलिए मैं व्लॉग थोड़ा कम कम बनाती हूँ आजकल। इसलिए मेरा व्लॉग पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, मेरी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रहता है। मैं सुबह से रात तक पढ़ाई करती रहती हूँ, जैसे कि हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के चक्कर में। अगर हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं होती तो मैं आपको बहुत सारे व्लॉग्स दिखाती, अपने बहुत सारे व्लॉग्स बना के बेचती, अगर हाफ ईयरली एग्ज़ाम ना होते तो अभी। और अब यहाँ तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है अभी, तो मैं कहाँ से भेजूँ आपको व्लॉग? बस टाइम नहीं रहता है, और बस टाइम भी नहीं रहता है कि मैं आपको व्लॉग कहाँ से भेजूँ। और मेरा पढ़ाई पे भी उतना मन नहीं लग रहा है अब आपके व्लॉग्स के चक्कर में। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, व्लॉग बनाने अच्छे होते हैं, व्लॉग डालना अच्छी बात होती है, पर पढ़ाई भी तो अच्छी बात है ना, पढ़ाई करना भी तो अच्छी बात है। तो इसलिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत तैयारी कर रही हूँ, आगे के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ रही है। मुझे आगे के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। मेरे पापा तो कह रहे हैं व्लॉग बना, और मैं कह रही हूँ पढ़ाई करूँगी। बट मैं इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ आपके व्लॉग के चक्कर में, इसके कारण मैंने व्लॉग्स बनाना थोड़ा कम कर दिया और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रख दिया है, क्योंकि हमें एक ऑप्शन चुनना है, व्लॉग बनाना है पढ़ाई करना। हमारे तो पढ़ाई इम्पोर्टेंट है और व्लॉग भी थोड़ा है, व्लॉग भी कभी कभी बना सकते हैं, जब पढ़ाई का टाइम ना हो तब बना सकते हैं व्लॉग। जब थोड़ा टाइम हो हमारे पास तो हम व्लॉग बना सकते हैं। हाँ, तो मेरे पास भी ऐसे ही, मेरे पास भी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स को अपना व्लॉग भेज दूँ, इसलिए मैं अभी आ चुकी हूँ छत पे व्लॉग बनाने। और ऐसे देख सकते हैं अभी थोड़ी थोड़ी रात हो गई है, पहले अभी तो थोड़ा शाम थी, और अभी देख सकते हैं सूरज तो ढल चुका है, रात होने वाली है। फिर रात को हम पढ़ाई करेंगे, फिर कल तो संडे है, फिर परसों होगा हमारा हिंदी का पेपर, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर ईवीएस, फिर कंप्यूटर, फिर हमारे पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैं आपको ढेर सारे व्लॉग्स भेजूँगी, चाहे आप जितना भी बोलो उससे तो ज़्यादा व्लॉग्स भेजूँगी मैं आपको। बस एक बार पेपर्स ख़त्म हो जाएं, फिर मैं आपको ढेर सारे व्लॉग भेज दूँगी। आप 100 भी कह दो, मैं 100 भी भेज दूँगी आपको व्लॉग। बट पहले मुझे हाफ ईयर एग्ज़ाम की पढ़ाई और उन पे कॉन्फिडेंस रखना होगा, क्योंकि यह हाफ ईयर एग्ज़ाम होता है, अगर मैं उन पे कम मार्क्स लाए तो मैं फेल भी हो सकती हूँ। तो इसलिए मुझे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी व्लॉग्स पे उतना ध्यान नहीं रखना है। व्लॉग्स तो मैं कभी भी बना सकती हूँ, बट मेरा टाइम नहीं था, तो मेरा टाइम था ना अभी, तो मैं इसलिए बना रही थी। जब मेरे पास टाइम रहता है मैं तब आपको बना के भेज देती हूँ, नहीं तो मैं कभी भी नहीं भेजती, क्योंकि पहले मैं तो अभी मैं सो ही रखी थी, क्योंकि आज मुझे इतनी ज़्यादा गहरी नींद आई, तो क्या ही बताऊँ। मम्मी ने मुझे तो उठा दिया, मम्मी का व्लॉग बना, तो मैं रह गई तंग। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं उठने का तो नाम ही ले, मम्मी ने जैसे तक उठा दिया। मैंने मुँह हाथ धोया, फिर बाल कोम किए, फिर मैंने थोड़ा गर्म जैकेट में, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और ठंडियों का मौसम भी आजकल लग चुका है। विंटर सीज़न लग चुका है और समर सीज़न ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैंने गर्म जैकेट पहन लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, कल तो था करवा चौथ, तो मम्मी ने करवा चौथ की पूजा कर दी, मतलब चाँद की पूजा कर दी,
अब मम्मी ने मेरे हाथ में मेहंदी ही नहीं लगाई। मम्मी ने कहा पेपर तो होने दे तब लगा दूँगी। हाँ गाइस, तो सर तो हमारे हाथ भी चेक करते हैं। सर तो मेहंदी लगाने के लिए मना करते हैं हमारे। और अगर नेल्स बड़े होंगे तब तो पिटाई पड़ती है हमारे स्कूल में, इसलिए मैं अपने नेल्स भी काटा करती हूँ। जब भी संडे आता हूँ मैं अपने नेल्स हमेशा चेक करती हूँ, छोटे हैं या बड़े। बड़े होंगे तो मैं काट दूँगी, छोटे हैं तो क्यों काटना, बस थोड़ा सा जितने जितने बड़े होंगे उतने ही काट दूँगी। बस कुछ थोड़े थोड़े बड़े होते रहते हैं वो अपने आप, तो इसलिए नेल्स काटनी भी अच्छी बात होती है। बट अभी जैसे कि आप देख सकते हैं नदी का बहाव थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि आज समय में लग रखी थी बारिश, हल्की हल्की बूंदें थी। आज तो हमारी बस छूटने ही वाली थी। जैसे कि आज हमने बहुत ज़्यादा लेट कर दी, हमने पेपर के लिए बहुत ज़्यादा लेट कर दी। और मम्मी को तो ऐसा लग रहा था इनकी बस छूट जाएगी, पेपर भी छूट जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अरे टाइम तो हमने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया। गाड़ी भी ऊपर पे आ चुकी थी और गाड़ी भी ऊपर पे हॉर्न मार रही थी और सारे लोग चिल्ला रहे थे वहाँ, आ जाओ आज, जो हमने सुना ही नहीं। बट जैसे हमने सुना हॉर्न किया और हम सीधा भाग चले। और जैसे अब भैया ने मुझे थोड़ी डांट भी लगाई, क्यों तुम इतनी देर में आए। अब गलती तो हमारी ही है, हमें टाइम से आना चाहिए। भैया तो अपने टाइम पे आ जाते हैं, बट हमारी गलती है ना, इसलिए हमें टाइम से आना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। तो इसलिए मैं भी कल परसों से टाइम से उठूँगी। मैं आज इसलिए लेट हुई क्योंकि आज मेरी नींद थोड़ा गहरी थी, इसलिए मैं थोड़ा टाइम से नहीं उठी। इससे मेरी नींद थोड़ी गहरी थी क्योंकि कल रात में थोड़ा लेट में सोई थी, इसलिए मेरी नींद पूरी ही नहीं हो रही थी, जिसके कारण मैं सुबह में बहुत ज़्यादा लेट में उठी। मेरी नींद तो पूरी ही नहीं हुई थी कि मैं देर रात तक उठी रही थी। और जब भी मुझे नींद आई हो तभी जब मुझे नींद आ गई थी तो कब की, इसलिए मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लेट में उठी हूँ। उससे गाड़ी छूट ही सकती थी, और अगर गाड़ी छूट जाती थी तो पेपर मिस हो जाता था, तो बहुत बड़ी खबर हो जाती, मैं फेल हो सकती थी। तो बट मेरी मम्मी ने कहा भी है रोहित भैया को, एक बार ड्राइवर को कहा भी है हॉर्न मार लिया करो ऊपर पे, हमें सुनाई नहीं देता है। तो इस बार आज भैया ने मिस्टेक की, आज भैया ने हॉर्न तो मारा। भगवान का लाख लाख शुक्र है आज मेरा पेपर नहीं छूटा। अगर पेपर छूटता था तो सारे टीचर्स मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ, इतनी अच्छी लड़की कम मार्क्स कैसे ला सकती है। तो इसी के कारण मैं थोड़ा जल्दी में थी और जल्दबाजी के चक्कर में मैं तो आइडेंटिटी कार्ड लाना भूल गई, मॉनिटर बैच लाना भूल गई। मैं क्लास की मॉनिटर हूँ और मैं सब कुछ लाना भूल गई, क्लास मॉनिटर बैच लाना भूल गई, आइडेंटिटी कार्ड लाना भूल गई जल्दबाजी के चक्कर में। फिर स्कूल में तो करो सर ने मुझे डांटा नहीं, मैं सर से एकदम छुपा रही थी अपना कोट, जब मैंने जैकेट पहना था। आज ट्रैक सूट थी तो मुझे ट्रैक सूट का जैकेट पहना था, वरना फ़िलहाल तो हम जैकेट पहनते नहीं है। हम गर्मियों में जैकेट पहना नहीं करते थे, अब ठंडियाँ लग चुकी है, जैकेट तो पहनना ही पड़ेगा। और बाहर से स्वेटर पहनते हैं। जब ये वाइट स्कर्ट एंड ग्रे स्कर्ट होती है तो हम स्वेटर ही पहनते हैं, स्वेटर कोट। बट कोट तो अभी पहन नहीं सकते, कोट तो हम जनवरी फरवरी में पहनेंगे क्योंकि तब तक तो थोड़ा ठंडियाँ बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए सर ने हमें मैसेज भी भेज रखा है कोट और स्वेटर दोनों पहन के आना है। तो आजकल मुझे तो जुकाम भी लग गया है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, इसलिए मैंने गर्म जैकेट पहन ली है। इसलिए तो मुझे बहुत तेज़ बुखार है, बट मैं तब भी आपको व्लॉग बना के भेज रही हूँ मेरी तबीयत भी आज थोड़ी ख़राब सी रहे, तभी भी मैं अपने सब्सक्राइबर को व्लॉग बना के भेज रही हूँ। मैंने सोचा अरे क्यों नहीं यार, मेरी तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ, अपने सब्सक्राइबर को व्लॉग तो भेज सकती हूँ। तो कैसे लगा गाइस आपको मेरा व्लॉग, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहें मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर।